हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध वक्र प्रभाव को। बुध महाराज अब वक्र अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं और ये वक्र अवस्था में जाके बड़ा ही महत्वपूर्ण फल देने वाले हैं। और ये बुध का वक्र काल बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार जीवन में आ रही समस्याओं में एक कोई न कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जो कि हमें सहारा बन जाता है। आइए समझते हैं कि बुध महाराज वक्र अवस्था में क्या प्रभाव देंगे। परंतु उससे पहले मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप यदि चाहते हैं कि जैसे आप इस चैनल में देखते हैं राशिफल, है ना, तो राशिफल हो गया। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आप समुद्रिक शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आपके तिल कहाँ है तो उसका क्या प्रभाव है, या अन्य बहुत सारी चीज़ें, और आप अंक ज्योतिष के बारे में, या आप पूजा पाठ व्रत त्यौहार के बारे में और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमने अलग अलग चैनल बनाए हैं। परंतु आप एक साथ ही इन सब जानकारियों को प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, जहां पर संपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। ज्योतिष भी सीखना है तो उसकी भी लिंक है चैनल की, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगे तो वहां पर सभी जानकारियाँ अब आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुध महाराज का क्या प्रभाव मिलेगा। तो देखा जाए तो ये 15 मार्च को वक्री होंगे, क्योंकि ये नीच राशि मीन में गोचर कर रहे थे। अब वक्र होने की वजह से ये कुंभ का फल देंगे, यानी कि आपके कर्म भाव का फल देंगे। और कुंभ में शनि पहले से ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी वक्र अवस्था में फल दे रहे हैं कुंभ का। तो जिसकी वजह से यहाँ पर त्रिग्रही योग और साथ में लक्ष्मी नारायण योग और वैभव योग का भी निर्माण हो जाएगा। और देखा जाए तो बुध बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं वृषभ वालों के लिए, चाहे आपकी राशि हो या लग्न हो, क्योंकि देखा जाए तो आपके ये धन भाव और संतान भाव के अधिपति हैं। आपके लिए कारक ग्रह कहलाते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन, किसी भी स्थिति का परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, वक्र हो, मार्गी हो, या किसी भी स्थिति का परिवर्तन हो, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आइए जानते हैं कि क्या फल हमें यहाँ पर मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये बुध का वक्र काल, यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या प्रोफेशन में हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपको धन लाभ की स्थिति इस समय देखने को मिलने वाली है। आपके जॉब में पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो पदोन्नति के रूप में हो, चाहे अन्य स्थितियों के रूप में हो। कई बार हम जॉब में किसी भी स्थिति को लेकर चिंतित होते हैं, तो संभव है कि उस स्थिति का समाधान क्या है ये आपको प्राप्त हो सके। तो बुध का ये वक्र काल आपके करियर को लेके, आपके धन को लेके बड़ा ही महत्वपूर्ण फल देने वाले हैं और पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। साथ में जो लोग अपने जीवन में नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत थे और इंटरव्यू वगैरह बहुत दे रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक थोड़ी सी गड़बड़ी रह जाती थी, क्योंकि कई बार हम जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं या कोई परीक्षा प्रतियोगिता में होते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी, अब समझिए कि कोई एक नंबर से ही पीछे रह जाता है, या सभी जितने टास्क थे उसमें उन्होंने कर लिया, एक टास्क रहेगा, उसकी वजह से हम रह गए पीछे। तो ऐसी स्थिति में बुध का ये गोचर काल कहीं ना कहीं आपको सहयोग करेगा और आपको सफलताएं भी दिलाएगा। इस समय देखा जाए तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि, अस्थायी धन में भी वृद्धि होने वाली है। और जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ मौका है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो लोग जैसे कहा जाए मोटिवेशनल स्पीकर हैं आदि, ऐसे काम करने वाले, उनको विशेष लाभ देखने को मिलने वाला है।
साथ में ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय यदि कोई परीक्षा प्रतियोगिता है आपकी, या कोई भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ काम है जैसे एडमिशन हो गया या अन्य कोई भी एक्टिविटी, तो वहाँ पर आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। खासकर यदि, अब वैसे तो अलग अलग समय में चीज़ें होती हैं, इस समय अब धीरे धीरे एग्ज़ाम के समय सभी विद्यार्थियों के आ रहे हैं, तो एक्टिविटी संभव है कि कम होती होंगी, तो इसलिए परंतु यदि कोई एक्टिविटी जैसे खेल कूद के क्षेत्र में आप हिस्सा आपने लिया है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से, ऐसे लोगों को इस समय यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली सपोर्ट कर रही है तो गोचर कुंडली इस समय सपोर्ट कर रही है और इसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। परंतु मैं फिर से कह दूं कि ये लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि ये बहुत रिस्क के क्षेत्र हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद और बहुत सोच समझ के जानकारी प्राप्त करके ही हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और देखा जाए तो जो लोग अपने जीवन में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका रहने वाला है। तो देखें तो बुध का ये गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में लाभ देने वाला और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान देने वाला बनने वाला है। तो बुध का गोचर काल पॉजिटिव है, पर इससे और भी एक बात सीखने को मिलती है, क्योंकि कुछ लोग इस बात से परेशान होते हैं जब कोई ग्रह निगेटिव फल दे रहा होता है। अब जैसे कहा जाए कि अभी चंद्रमा का ग्रहण काल होने वाला, चंद्र ग्रहण होने वाला 14 तारीख को, और सूर्य का भी परिवर्तन जो हुआ है ये भी कहीं न कहीं राहु के आधिपत्य में रहेगा, केतु से भी दृष्ट होंगे और भी कई सारी स्थितियाँ, तो कहीं न कहीं प्रभाव में कमी, निगेटिविटी है। तो ऐसी स्थिति में हम परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो हमेशा अच्छा फल नहीं मिलता, बुरा फल मिलता है, हमें हमेशा समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्या हमें कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देगा? यही बात समझने की है। और मैं हमेशा कई बार कह चुका हूँ कि प्रिय दर्शकों, जब कोई भी तारीख आप लीजिए, उसी समय कोई ग्रह अच्छा फल और कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। इसलिए हमें कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे कर्म करते रहना चाहिए। और मैं एक बात और भी हमेशा कहता हूँ, फिर से कहूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आप संपूर्ण ग्रह स्थितियों को देखिए, समझिए, पर्सनल जन्म कुंडली को भी देखिए या तो दिखाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। तो इसमें एक और भी प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि यदि हमें अपनी खुद की पर्सनल जन्म कुंडली देखना है और उसके बाद ही निर्णय लेना है, तो फिर इस गोचर कुंडली का, इस वीडियो का देखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्रिय दर्शकों कि गोचर 50% प्रभाव देने वाला और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो यदि हम गोचर को भी नहीं देखेंगे तो भी सटीकता नहीं हमें देखने को मिलेगी, और यदि हम अपनी पर्सनल जन्म कुंडली भी नहीं देखेंगे तो भी सटीकता नहीं देखने को मिलेगी। सटीकता का मतलब ये कि हम यदि सोच रहे हैं कि कोई काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो इसमें दोनों को देखेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा, बहुत छोटा सा और बड़ा आसान, कि समझिए 2 पहिया वाहन है, जैसे है ना 2 व्हीलर, तो उसके यदि एक पहिया डिस्टर्ब हो तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं। थोड़ा बहुत उसको आप चला सकते हैं, पर ये दोनों पहिया गड़बड़ हो तब तो फिर बहुत मुश्किल होगी, बहुत ताकत भी लगेगी, उसको ढंगाना भी है धीरे धीरे। तो यही चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है कि गोचर और पर्सनल जन्म कुंडली दोनों को देखना समझना चाहिए, फिर ही निर्णय लेना चाहिए। चलिए हम उपाय जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप भगवान गणपति की आराधना करिए, और विशेष रूप से भगवान गणपति को दुर्वा से यदि अर्चन किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु कुछ जगहों पर ऐसा संभव होता है कि दुर्वा आदि नहीं मिल पाता, तो फिर ऐसी स्थिति में क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया से भी देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि भगवान गणपति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र ना बनता हो तो नाम जप ही कर सकते हैं, है ना। तो जैसे भी संभव हो,
तो आराधना आप कर सकते हैं। तो इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट में ओम गंगणपते नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।